एक साइंटिस्ट जिसे दुनिया पागल समझती थी, मगर उसने अपने एक्सपेरिमेंट से कुछ ऐसा कर दिया जो इंसान सोच भी नहीं सकता था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। तो कहानी शुरू होती है सन 1869 से और हम अलेक्जेंडर नाम के आदमी को देखते हैं जो कॉलेज में बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा होता है। तभी अलेक्जेंडर के पास उसका दोस्त डेविड आता है और उसे याद दिलाता है कि आज शाम 5 बजे उसे एमा से मिलने जाना था। दरअसल एमा अलेक्जेंडर की गर्लफ्रेंड है और आज अलेक्जेंडर उसे प्रपोज करने वाला है। अलेक्जेंडर वहां से डेविड के साथ अपने घर आ जाता है। अलेक्जेंडर की मेड मिस वॉचिट अलेक्जेंडर को नया कोट और रिंग देती है और अलेक्जेंडर तैयार होकर वहां से एमा के पास जा रहा होता है। तभी वो रास्ते में एक इंसान की बनाई पहली गाड़ी देखता है। अलेक्जेंडर नई चीजों को देखकर उनके बारे में जानकारी लेने लगता था। खैर, अलेक्जेंडर वहां से एमा के पास आ जाता है और एमा को शादी के लिए पूछता है और एमा भी हाँ कर देती है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी इनके पास एक चोर आता है और गन पॉइंट पर अलेक्जेंडर के सारे पैसे और घड़ी ले लेता है, मगर एमा अपनी रिंग छिपा लेती है। तभी इस चोर की नजर उस रिंग पर पड़ जाती है। वो एमा से उस रिंग को उतारने को कहता है, मगर एमा उसे मना कर देती है। अलेक्जेंडर भी उस चोर को बहुत समझाता है, मगर वो चोर जबरदस्ती एमा की उंगली से उस रिंग को उतारने लगता है और उसके हाथ से गोली चल जाती है जिसमें एमा मर जाती है। ये देखकर अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा दुखी होता है और खुद को 4 साल के लिए अपनी लैब में बंद कर लेता है और किसी खास प्रोजेक्ट पर काम करता है। फिर 4 साल बाद डेविड अलेक्जेंडर से मिलने आता है और कहता है कि पिछले 4 सालों से मैं हर हफ्ते तुमसे मिलने आता था, मगर तुम हमेशा मुझे मना कर देते हो। और पूछता है कि क्या हो गया है तुम्हें, और कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसीलिए खुद को सजा मत दो, क्योंकि बीते कल को कोई नहीं बदल सकता। इस पर अलेक्जेंडर डेविड से कहता है कि तुम गलत हो, क्योंकि मैं कल को बदलूंगा, और कहता है कि इसीलिए तुम अभी जाओ और मुझसे अगले हफ्ते आकर मिलना। डेविड वहां से चला जाता है। अलेक्जेंडर पहले की तरह तैयार होकर अपने बनाए आविष्कार के पास आता है, जो एक टाइम मशीन होती है। अलेक्जेंडर उस मशीन में वही टाइम और डेट भरता है जब वो एमा से मिला था और वो उसी वक्त में पहुंच जाता है। एमा अलेक्जेंडर को कहती है कि आज पहली बार तुम वक्त पर आए हो। एमा अलेक्जेंडर को वहीं ले जाने लगती है जहां एमा को गोली लगी थी, मगर अब अलेक्जेंडर जानता था कि अगर वो वहां गए तो वो चोर एमा को गोली मार देगा। इसीलिए अलेक्जेंडर एमा को लेकर शहर के अंदर आ जाता है और एमा के लिए फूल लेने चला जाता है। तभी एक बोगी आकर एमा को मार देती है। अलेक्जेंडर सोच में पड़ जाता है कि वो एमा की मौत को क्यों नहीं बदल सका। एलिक इसका जवाब ढूंढने के लिए भविष्य में जाने का फैसला करता है और अपनी मशीन में बैठकर साल दर साल आगे बढ़ता रहता है और 2030 में आ जाता है और देखता है कि अब दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है और लोग चांद पर कॉलोनी बनाने की तैयारी में लगे हैं। यह देखकर एलिक उस वक्त में रुक जाता है और अपनी मशीन से उतरकर न्यूज़ देखने लगता है और देखता है कि अमेरिका पूरा बदल गया है। एलिक्स उस कॉलेज में भी आता है जहां वो पहले पढ़ाता था, तो देखता है कि उस कॉलेज की लाइब्रेरी में अब किताब नहीं भरी, बल्कि सारी किताबें एक कंप्यूटर प्रोग्राम में सेव कर दी गई हैं जिसका नाम वॉक सिस्टम है। यहाँ ये प्रोग्राम एलिक से बातें करने लगता है। वो एलिक से कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। एलिक उससे टाइम ट्रेवल के बारे में पूछता है, तो वो प्रोग्राम एलिक को मैगजीन दिखाने लगता है। इस पर एलिक उसे कहता है कि मुझे कहानी नहीं चाहिए, मेरा सवाल है कि हम भूतकाल को क्यों नहीं बदल सकते। इस पर वो जवाब देता है कि भूतकाल में जाना नामुमकिन है। ये सुनकर एलिक 100 साल आगे जाने का सोचता है, क्योंकि उसे लगता है कि 100 साल बाद शायद लोग इतने एडवांस हो जाए कि वो भूतकाल में जाकर उसे बदल सके। एलिक अपनी मशीन में बैठकर 100 साल आगे आ जाता है, तो देखता है कि अमेरिका पूरा तबाह हो गया है। तभी एलिक के पास 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और एलिक को वहां से निकालने लगते हैं। एलिक उनसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो ऑफिसर एलिक को बताते हैं कि ये सब मून की वजह से हुआ है, क्योंकि मून पर जो कॉलोनी बनाई थी ये सब उसी की वजह से हुआ है। मून अब टूटकर गिर रहा है। वो ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी जमीन फटने लगती है और एलिक जल्दी से अपनी मशीन के अंदर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक भूकंप आता है और एलिक मशीन से टकराकर बेहोश हो जाता है और वो मशीन भविष्य में बढ़ती रहती है। कुछ देर बाद एलिक को होश आता है, मगर तब तक एलिक 8 लाख साल आगे पहुंच जाता है। एलिक घायल होता है तो मारा नाम की लड़की उसे उठाकर अपने घर ले आती है। जब सुबह एलिक को होश आता है तो वो खुद को बांस से बने घर में पाता है। एलिक वहां से बाहर आता है तो देखता है कि अब धरती पर एक भी बिल्डिंग नहीं है। अमेरिका पूरा जंगल में बदल गया है। जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी अब वहाँ सिर्फ सुनसान जंगल है। अब दुनिया में बस कुछ ही लोग बचे हैं जो पहाड़ों के ऊपर एक बांस से बने घर में रहते हैं। वो लोग एलिक से पूछते हैं कि तुम कौन हो, मगर एलिक को उनकी भाषा समझ नहीं आती। मगर मारा एलिक की भाषा समझ और बोल सकती थी, इसीलिए मारा एलिक से पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। एलिक उसे जवाब देता है कि मैंने एक मशीन बनाई है जिससे मैं समय में यात्रा कर सकता हूँ और मैं भूतकाल से आया हूँ। मगर मारा अपने लोगों से कहती है कि
ये अपनी याददाश्त भूल गया है और भटकते हुए यहाँ पहुंचा है। मारा जानबूझकर अपने लोगों को सच नहीं बताती, क्योंकि अगर वो सच बताती तो वो एलिक की बात पर विश्वास नहीं करते और एलिक को मार देते। तो मारा ने एलिक की जान बचाने के लिए ऐसा किया। मारा एलिक को अपने साथ अपने घर में रख लेती है। मारा का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम केलन है। एलिक केलन को अपनी घड़ी दिखाता है और उसे न्यूयॉर्क के बारे में बताता है। फिर मारा केलन को सुला देती है और खुद एलिक से बातें करने लगती है। एलिक देखता है कि अब मून पूरी तरह तबाह हो गया है। रात में एलिक को एक बहुत भयानक सपना दिखाई देता है और एक अजीब बात होती है कि वही सपना केलन को भी दिखता है। एलिक ये बात मारा को बताता है, जिस पर मारा कहती है कि ये सपना हम सब देखते हैं। अगली सुबह मारा एलिक को एक जगह ले जाती है। ये वही स्कूल होता है जहाँ कभी एलिक पढ़ाया करता था। मारा एलिक को बताती है कि इन पत्थरों को हमने संभाल कर रखा है, इसी कमरे में मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था। इस पर एलिक मारा से पूछता है कि तुम भाषा क्यों सीखना चाहते हो जब तुम लिखना नहीं जानते। मारा जवाब देती है कि ये हमारी रीति रिवाज में है और पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ आने का मकसद क्या है। इस पर एलिक जवाब देता है कि मुझे जानना है कि मैं भूतकाल को क्यों नहीं बदल सकता। फिर एलिक मारा को अपनी मशीन दिखाने ले आता है। यहाँ मारा एलिक से कहती है कि तुम केलन को भी अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर एलिक हैरान हो जाता है। मारा एलिक को बताती है कि यहाँ केलन की जान को खतरा है। तभी वहाँ एक सायरन बजता है तो मारा अपने घर की तरफ तेजी से दौड़ती है। एलिक भी मारा का पीछा करता है तो देखता है कि गाँव वालों पर बहुत भयानक मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया है। वो मॉन्स्टर लोगों को उठाकर जमीन के अंदर ले जा रहे थे। एक मॉन्स्टर केलन को उठाने वाला होता है, तभी एलिक उसे आकर बचा लेता है। वो मॉन्स्टर एलिक के पीछे पड़ जाता है और एलिक पर हमला करने लगता है। उन दोनों में फाइट होने लगती है। वो मॉन्स्टर बहुत ताकतवर होता है जो एलिक पर भारी पड़ता है। तभी वो सायरन दोबारा बजता है। सायरन सुनते ही वो मॉन्स्टर जमीन के अंदर चले जाते हैं। तभी एलिक देखता है कि मारा को एक मॉन्स्टर ले जा रहा है। एलिक उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो मॉन्स्टर मारा को ले जाता है। एलिक गाँव वालों से पूछता है कि मॉन्स्टर इन लोगों को कहाँ ले गए हैं, मगर वो गाँव वाले कहते हैं कि हमें नहीं पता। ये सुनकर एलिक गांव वालों पर बहुत गुस्सा होता है। वो लोग एलिक से कहते हैं कि ये तो हमारे साथ सदियों से हो रहा है, यही हमारी किस्मत है। एलिक वहां से केलन के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि वो मॉन्स्टर कहाँ रहते हैं। लेकिन केलन भी बहुत डरा हुआ होता है तो एलिक उसे प्यार से समझाता है। तो केलन उसे लेकर एक जगह आता है। यहाँ जमीन के नीचे वही होलोग्राम रखा होता है जिसे एलिक ने पहले भी देखा था। एलिक के वहाँ आते ही वो होलोग्राम ऑन हो जाता है। एलिक उसे देखकर खुश हो जाता है। एलिक उससे पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि ये क्या हो रहा है। वो जवाब देता है कि मेरा सिस्टम सालों से एक्टिव नहीं है, मगर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि पहले इस धरती पर सिर्फ एक प्रजाति थी, लेकिन अब दो हैं, एक जमीन के ऊपर और एक जमीन के नीचे। इस पर एलिक उससे पूछता है कि तुम जमीन के अंदर की प्रजाति को कैसे जानते हो। वो जवाब देता है कि एक जंगल का आदिवासी उनसे बचकर भागकर मेरे पास आया था, उसने मुझे बताया। एलिक कहता है कि फिर तो तुम उनका पता जरूर जानते होगे। वो प्रोग्राम एलिक को उन मॉन्स्टर का पता बता देता है। वो जंगल के बीचों बीच रहते थे। एलिक और केलन वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ एलिक केलन से कहता है कि मैं तुम्हें इससे आगे नहीं ले जा सकता, तो तुम वापस जाओ। केलन एलिक को बताता है कि वो मॉन्स्टर तुम्हारी घड़ी ले गए थे। ये सुनकर एलिक सोचने लगता है कि वो घड़ी क्यों ले गए। खैर एलिक उनके टेम्पल के पास आ जाता है तो देखता है कि वहाँ बहुत गहरी खाई है। एलिक किसी तरह नीचे आ जाता है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है और वो मॉन्स्टर काम पे लगे होते हैं। एलिक उन सबकी नजर से बचते हुए आगे बढ़ता रहता है तो उसे एक जगह गाँव वालों के कपड़े मिलते हैं। इनमें मारा के भी कपड़े होते हैं। तभी एलिक की नजर वहाँ पड़े हथियारों पर पड़ती है जिन पर खून लगा होता है, जिसे देखकर एलिक डर जाता है और वो सोचता है कि वो सब गांव वाले मर गए हैं। तभी एलिक फिसल कर एक गड्ढे में गिर जाता है। वो गड्ढा इंसानों के खून और हड्डियों से भरा होता है। एलिक जल्दी से उस गड्ढे से निकलने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर एलिक को पकड़कर कैद कर देते हैं। एलिक देखता है कि मारा भी यहाँ कैद है। मारा को जिंदा देखकर एलिक खुश हो जाता है। तभी एलिक वहाँ एक पिशाच को देखता है। वो पिशाच एलिक को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें सरप्राइज तो नहीं किया। एलिक हाँ कहता है। इस पर वो पिशाच एलिक को बताता है कि हम हमेशा से ऐसे नहीं थे, मगर जब चांद आकाश से टूटकर धरती पर गिरा, इंसान टिक नहीं पाए। जो ऊपर रह सके रहे, मगर हम पिशाच ज्यादातर मारे गए और जो बचे वो जमीन के अंदर रहने लगे। और हजारों साल बाद हम दोबारा ऊपर आए तो हम धूप में जा नहीं पाए, क्योंकि अब धरती पर एक भी घर नहीं बचा था। तो हमने अलग अलग प्रजाति पर कब्जा कर लिया। यहाँ एलिक को पता चलता है कि उन मॉन्स्टरों के दिमाग पर उस पिशाच ने कंट्रोल कर रखा है और उनसे यही पिशाच इंसानों का शिकार कराता है। एलिक उस पिशाच से
कहता है कि मैं जान गया हूँ कि तुम उन मॉन्स्टरों को कंट्रोल करते हो। इस पर वो पिशाच कहता है कि सिर्फ इन्हें ही नहीं, इंसानों को भी। एलिक कहता है कि इंसानों का शिकार करना काफी नहीं था, जो तुमने उनके दिमाग पर भी कब्जा कर लिया। वो पिशाच एलिक से कहता है कि ऐसा करना जरूरी था। अगर हम इन मॉन्स्टरों को काबू ना करते तो ये कुछ ही महीनों में सारे इंसानों को खा जाते और हम पिशाच भूखे मरते। और अगर हम इंसानों का दिमाग कंट्रोल ना करते तो इंसान इन मॉन्स्टरों को मार देते, तब भी हम भूखे मरते। इसीलिए हमने दोनों प्रजातियों के दिमाग को अपने कब्जे में कर लिया ताकि संतुलन बना रहे। और बताता है कि हम सिर्फ बूढ़े लोगों को खाते हैं और जवानों को छोड़ देते हैं ताकि वो और बच्चे पैदा कर सकें। इस पर एलिक कहता है कि ये तो कुदरत के खिलाफ है। ये सुनकर उस पिशाच को बहुत गुस्सा आता है और वो एलिक से कहता है कि फिर तुम्हारा टाइम ट्रेवल क्या है? बस एक बेहुदी कोशिश अपनी दुनिया पर काबू पाने की। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या जानने यहाँ आए हो। वो पिशाच एलिक को उसका भूतकाल दिखाता है। भूतकाल में एलिक की शादी एमा से हो जाती है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। और एलिक उस वक्त में टाइम ट्रेवल मशीन बनाने के प्रोजेक्ट को भी कैंसिल कर देता है। तभी वो पिशाच एलिक को वापस ले आता है और उसे कहता है कि अगर एमा जिंदा होती तो तुम ये मशीन कभी ना बनाते। इस हादसे की वजह और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी वजह से ही मैं हूँ। ये सुनकर एलिक सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने टाइम ट्रेवल के साथ छेड़छाड़ की और दुनिया खत्म हो गई। वो पिशाच एलिक की मशीन को वहाँ ले आता है और एलिक से कहता है कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया, अब तुम यहाँ से जाओ। एलिक अपनी मशीन में आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अगर इस वक्त में उसने इस पिशाच को मार दिया तो पूरा भविष्य ही बदल जाएगा। वो पिशाच एलिक को उसकी घड़ी देता है। तभी एलिक उस मशीन को ऑन कर देता है और उस पिशाच को मशीन के अंदर खींच लेता है और भविष्य में आगे बढ़ने लगता है। एलिक और उस पिशाच में फाइट होने लगती है। एलिक बड़ी मुश्किल से उस पिशाच को मशीन से बाहर फेंक देता है और वो पिशाच मर जाता है। एलिक अपनी मशीन को रोक देता है तो देखता है कि कुछ सालों बाद धरती पर सिर्फ मॉन्स्टर ही बचे हैं। तो एलिक एक प्लान बनाता है। वो वापस मारा के पास आता है और मारा को आजाद करता है और फिर मशीन को ऑन कर अपनी घड़ी फंसा देता है। मारा पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? एलिक जवाब देता है कि मैं भविष्य बदल रहा हूँ। ये कहकर मारा को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। एलिक उन्हें चकमा देकर वहाँ से भागने लगता है। कुछ मॉन्स्टर एलिक की मशीन को घेर लेते हैं। तभी वो मशीन ब्लास्ट हो जाती है और उससे निकलने वाली एनर्जी से वो मॉन्स्टर मर जाते हैं। वो एनर्जी जमीन के अंदर ही अंदर फैलने लगती है और जितने भी मॉन्स्टर जमीन के अंदर होते हैं वो सबके सब मारे जाते हैं। एलिक को गांव वाले ऊपर खींच लेते हैं और अब एलिक इस वक्त में फंस जाता है, मगर इस बात का एलिक को कोई अफसोस नहीं होता क्योंकि अब उसकी जिंदगी में मारा थी। हेलोग्राम गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगता है। फिर एलिक मारा और कैलन को लेकर उस जगह आता है जहाँ उसका घर था। फिर हम दोनों समय को एक साथ देखते हैं। डेविड एलिक की मेट से पूछता है कि एलिक कहाँ है। वो जवाब देती है कि वो 1 हफ्ते से गायब है। ये सुनकर डेविड समझ जाता है कि एलिक चोरी छुपे टाइम ट्रेवल मशीन पर काम कर रहा था और इस वक्त वो किसी और ही दुनिया में है। डेविड अपने दोस्त को दुआ देता है कि तुम जहाँ रहो खुश रहो और अपने दोस्त से किए वादे को पूरा करता है। वो अपने सर से उस कैप को उतार कर फेंक देता है और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।